हेलो एवरीवन, आशीष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आज कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो ये है प्रश्नावली 2.1। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों का हल करें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए समीकरण किसको कहते हैं, बहुपद किसको कहते हैं। देखिए, तो इसको समझिए, जो इक्वल टू के साथ आता है ना, तो ये हो जाता है समीकरण। जब ये इक्वल टू नहीं रहेगा, मतलब ये मान लीजिए इतना दूर तक रहेगा, इक्वल टू नहीं है, तो इस स्थिति में ये बहुपद होता है। या यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है इक्वल टू नहीं होगा तो x/2 - 7 है, ये एक बहुपद हो जाएगा। और जैसे ही इक्वल टू के साथ कुछ भी आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, और हमेशा ये ध्यान में रखना है कि समीकरण जब सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें x का मान डिफाइड करते हैं। ठीक है, और x की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, ABCD से लेकर Z तक कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा उसी चीज़ का मान को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो x से रिलेटेड सारा सवाल है, तो मतलब x का मान निकालेंगे। यहाँ पे देखिए y दिया हुआ है, तो यहाँ पे y का मान निकलेगा। ठीक है, कहीं z होगा तो z का निकलेगा, t होगा तो t का निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए, हर प्रश्न को सॉल्व करने का एक दो तरीका हो सकता है। ठीक है, या कोई एक ही तरीका से बन सकता है। तो आइए शुरू कर लेते हैं हम लोग। देखिए, सब सवाल बनाने से पहले ना आप इसको क्या करें, सॉल्यूशन लिख लें इस पे पहले। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, सवाल को उतार लेंगे। एक बार जो सवाल है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। पहले हम पहला तरीका बताएंगे, फिर इसको दूसरा तरीका भी बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो पंडाल बना हुआ है, यहाँ देखिए पंडाल है और बाहर में रखा हुआ मिठाई, क्या है, मिठाई है। तो मिठाई को ना जब हम लोग पंडाल में डालेंगे तो देंगे, जब मिठाई बटेगा पंडाल में, तो एक आदमी को नहीं बटेगा, दोनों को बटेगा। दो आदमी बैठा है तो दोनों को देना होगा, नहीं तो मार होना तय हो जाएगा। समझा तुम? चलो, तो इसी तरह से समझना है आपको। ठीक है, देखिए, तो यहाँ से जो 3 होगा, अच्छा यहाँ ब्रैकेट के बगल में कोई साइन नहीं तो क्या है, गुना का साइन है। तो गुना होगा मतलब 3 से x में गुना हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और फिर 3 से किस में गुना हो जाएगा, 3 में गुना हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का यूज़ करते हैं। अब ये इम्प्लाइज दैट क्या होता है, आप समझिए, जब भी हम लोग कोई समीकरण को सॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ पे पहले से इक्वल टू का साइन आ गया होगा। इक्वल टू बोले तो बराबर, और यहाँ पे है इम्प्लाइज दैट। ठीक है, जब इक्वल टू का साइन यूज होता है तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लाइज दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चलिए समझ गए, ये इम्प्लाइज दैट है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, ये 3 में एक बार x से गुना करेंगे और यही 3 को एक बार किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। कहने का मतलब पंडाल में बैठा आदमी, ये बांटेंगे दोनों को। तो 3 गुना x करेंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस दे दीजिए। 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। बराबर में इधर कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ पे देखिए, जो x वाला है उसको अलग रखेंगे, बिना x वाला को एक तरफ कर लेंगे। ये बिना x वाला है, ये भी बिना x वाला है, तो इसको क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 3x है, 3x का 3x रहेगा, बराबर के उस पार में 15 है। ये देखिए 9 जो है इस पार में माइनस में है, उस पार आएगा तो कंज्यूम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे 3x का 3x रह गया। अब इधर जोड़ लीजिए, 15 में से 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो गया। और देखिए 3x जो है ना, तो 3 जो है इस पार देखिए, देखिए यहाँ पे समझना क्या है कि 3 जो है x के साथ किस साइन के साथ जुड़ा हुआ है, गुना के साइन। यहाँ पे क्या है, 3 गुना x है छुपा हुआ। ठीक है, तो गुना वाला चीज़ को जब उस पर लेके जाएंगे बराबर वाला, तो बराबर के उस पार, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 24, अब बटे में कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब 3 के पारा में 24 आता है, 8 बार में 3 8 24, ये कट जाएगा। तो हम लोग लास्ट में इसको क्लियर करते हैं, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसी को अगर सेकेंड तरीका से हम लोग देखें बनाने के लिए, तो सेकेंड तरीका से बना सकते हैं। देखिए 3 × x - 3 = 15 है ना। इसको दूसरा तरीका से कैसे बनाते हैं हम लोग, देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट दीजिए, ब्रैकेट के बगल में कौन सा साइन, गुना है, तो ये 3 को ना गुना वाला चीज़ उस पर लेके जाएंगे, सीधा कंज्यूम हो जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x - 3 = उधर कितना हो गया, 15 बटे कितना हो गया, 3। 3 का 3 से 15 कट जाएगा, कितना बार में, 5 बार में। तो यहाँ देखिए x - 3 बराबर के इस पार में कितना बचा, ये जो 5 बचा था, 5 हो गया। अब यहाँ पे समझिए, जो बिना x वाला है ना उसको एक तरफ कर लेते हैं, है ना, इम्प्लाइज दैट देना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए हम भी भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना हुआ। देखो, तो ये 3 जो है इस पार माइनस में, उस पार चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस कितना हो गया, 3। इसीलिए x का मान कितना हो गया, 8 हो गया। आपको दोनों में से जो हल्का लगे, यानी जो सूटेबल लगे, आप उसको बनाइए। समझ में आ गया। तो दो तरीका से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग 2 नंबर को देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ भी वही है, समीकरण है, समीकरण को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग सॉल्यूशन।
x/2 - 7 = 15। देखिए, जब आप सवाल को बना रहे होते हैं ना, तो वो आप बना नहीं रहे होते हैं, आप टीचर को समझा रहे होते हैं कि हम ऐसे ऐसे बनाए हैं, आप समझ के हमारा कॉपी को क्या कीजिए, चेक कर दीजिए। ठीक है, तो आप जितना अच्छा से समझाएंगे, टीचर जितना अच्छा से समझ गया वो उतना खुश होकर नंबर देगा आपको। ठीक है, आइए यहाँ जो x है, x वाले को एक जगह रख लेते हैं और बिना x वाले को एक तरफ कर लेते हैं। उस पार में पहले से 15 है, ये जो माइनस में है 7, उसको उस पर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, x हो गया, बट्टे कितना है 2 है, बराबर के उस पार में देखिए 15 में से 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिए, ये जो x के साथ 2 है, ये कौन ची में है, भाग में है। भाग वाला उस पर जाएगा तो कौन ची में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा x, उधर हो गया 22 और गुना उस पर चल जाएगा 2। ये भाग वाला देखिए, x के साथ जो भाग में है गुना में जाएगा, अगर गुना में रहता तो भाग में जाता, लेकिन यहाँ भाग में है तो भाग वाला कौन सी में चल जाएगा, गुना में। तो हम लोग इसीलिए इसको लिख सकते हैं x बराबर 22 दूना कितना हो गया, 44 हो गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक 2 नंबर तक। चलिए आइए 3 नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए इसको भी हम लोग का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर में -2x/7 + 2 = कितना है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो x से रिलेटेड है उसको रख लेंगे और बिना x वाले को उस पर कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे हम लोग -2x/7 रख लेते हैं। उधर पहले से क्या है, 8 है, और ये प्लस में है ना 2, उस पर लेके चल जाइए तो ये कौन सी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये -2x/7 बराबर के उस पार में 8 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। अब एक चीज़ समझना है आपको यहाँ पे कि ये जो -2/7 है ना, ये x के साथ इसका क्या संबंध है। तो यहाँ पे ऐसे समझना है कि x के साथ जो 7 है ये भाग में है, तो भाग वाला उस पर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। समझ में आ गया बात, x के साथ ये 7 है, ये भाग में है, तो भाग वाला उस पर जाएगा तो गुना हो जाएगा। और x के साथ ये 2 जो है, ये -2 गुना में है, गुना वाला इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पहले से 6 था, इसको x को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, और ये जो था भाग में, भाग वाला उस पर गया तो कौन चीज हो गया, गुना में, और ये जो गुना में था x के साथ -2, ये कौन चीज हो गया, भाग में हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 2 का 2 से इसको हम लोग काट देंगे, 2 तिहाई कितना हो गया, 6, 2 तिहाई 6 कटा। अब देखिए इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 7 तिहाई कितना हो गया, 21 हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो -21 आंसर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 में पहले हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए 7 - 3x = कितना है, 18 है। तो क्या दिक्कत है, तो है भाई, इसको भी बना लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा आपको बनाने में, बट उल्टा नहीं है, सीधा ही है। यहाँ पे देखिए 7 जो है आगे है, तो आगे देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं तो मतलब क्या है, प्लस रहता है। अब प्लस वाला उस पर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -3x बच जाएगा। उधर पहले से कितना था, 18 था, और ये प्लस वाला था उस पर गया तो कौन सी हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे -3x है, बराबर के उस पार में जाएंगे तो 18 में से 7 को क्या करेंगे, घटाएंगे, बचेगा 11। अब देखिए ये गुना वाला चीज़ कहाँ चल जाएगा, भाग में। ये हम कैसे बताएं आपको कि -3 और गुना क्या है, x है, तो गुना वाला x के साथ ये गुना में है, तो गुना वाला उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसीलिए x = 11 बटे कितना हो गया, -3। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि पहले इक्वल टू दे दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये उसी तरीका से बनेगा जैसे आप इसको पहले भी बनाए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे दिया था ना, ये बराबर इधर में 18 था, लेकिन इस बार क्या कि इधर 18 दे दिया, या कुछ भी दे सकता है, इधर दे दिया, तो मतलब उल्टा बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उल्टा भी बना लेंगे, है ना। आपको उल्टा भी आना चाहिए। यहाँ पे समझिए, सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं और एक बार सवाल को लिख लेते हैं। 18 = 40 - 3x। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट दे देंगे, इम्प्लाइज दैट। यहाँ पे देखिए 18 पहले से है, ये 40 देखिए बराबर के उस पार में कौन से साइन के साथ जुड़ा हुआ है, प्लस साइन के साथ, ये प्लस साइन के साथ जुड़ा हुआ है। 40 उधर में जो है प्लस में है ना, यहाँ पे 40 प्लस में है, तो प्लस वाला इस पार लेके आएंगे, बराबर के इस पार आएगा, बराबर के इस पार आएगा, कौन चीज हो जाएगा, माइनस में 40 आ जाएगा। = इधर क्या बचेगा, -3x बच जाएगा। ठीक है, अब देखना है आपको, यहाँ पे जो है 40 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 22 बचेगा। तो बड़ा कौन है, 40 के साथ कौन चीज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जो भी साइन बड़ा का होता है ना, वो हमेशा आंसर के साथ आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 3x बचा हुआ उधर। एक चीज़ समझना है कि ये जो 3x है ना, या तो हम लोग इसका माइनस यहाँ भी काट सकते हैं, या भाग वाला तो गुना वाला जो इस पर आएगा तो कौन सी में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, -22 बटे कितना, -3। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, x। हम लोग इसको इसी तरह से लिख सकते हैं क्या,
इसीलिए x इज इक्वल टू 22/3, यही क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, है ना। आ गया होगा समझ में आपको। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में जो चीज़ दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। 25/6 है माइनस 9y है इज इक्वल टू कितना है, 11 है। चलिए y वाला को एक तरफ, बिना y वाला को एक तरफ। तो यहाँ पे देखिए 25/y जो है बिना y वाला है, इसको उस पार लेके जाते हैं तो यहाँ क्या रह जाएगा, -9y इज इक्वल टू, वहाँ पहले से 11 है तो 11 लिख लिए। ये प्लस में था, यहाँ पे आगे कुछ नहीं साइन है तो क्या है, प्लस है, प्लस वाला उस पर जाएगा तो माइनस में कितना हो गया, 25/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचा -9y। अब यहाँ पे देखने क्या करना है कि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 6 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही हो जाएगा, है ना। 1 के पहाड़ा में 6 बार में आएगा, 11 6 66 हो गया। तो यहाँ पे 6 एकम 6, तो यहाँ कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे -9y। अब देखिए 66 में से 25 को घटाएंगे तो 6 में 5 गया, 1 बचा, इधर 6 में 2 गया, बचा कितना, 4, 41। अब देखिए यहाँ पे समझना है कि 25 यहाँ छोटा था, इसलिए इसके पास माइनस का साइन होगा तो आंसर के साथ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे 66 जो है वो बड़ा है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ पे प्लस होगा, और प्लस को हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। पहले जब स्टार्ट में लिखा जाता है तो उसको नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, 6 का 6 हो गया। अब एक चीज़ समझना है कि जो y के साथ जो -9 है वो -9 गुना में है। अब ये नहीं समझना है कि ये माइनस में है तो उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, नहीं। इसको क्या करना है, ये समझना है कि y के साथ 9 का क्या साइन के साथ संबंध है। तो कहने का मतलब 9 जो है y के साथ जुड़ा हुआ है गुना वाला साइन के साथ, ठीक है। तो गुना वाला साइन उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। एक चीज़ समझना है यहाँ पे थोड़ा सा आपको, यहाँ पे क्या हो गया, y हो गया। यहाँ पे पहले से क्या है, 41 है, और नीचे कितना है, 6 है। तो गुना वाला चीज़ जाएगा भाग में, भाग में कहने का मतलब नीचा होगा। तो नीचे पे यहाँ पहले से 6 होगा, 41 के साथ तो ये भाग हो जाएगा, लेकिन 6 के साथ ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, इसीलिए y इज इक्वल टू 41, अब बटे में माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 6 के कितना हो गया, 54। तो 41/54 यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है यहाँ तक। चलिए 7 नंबर में देख लेते हैं हम लोग। देखिए 7 नंबर को 2 तरीका से बना सकते हैं हम लोग। तो चलिए जो पहले हल्का है उसी तरीका पे हम लोग आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, चलिए सवाल को लिख लेते हैं। यहाँ पे 2.4 है, 2.4 इज इक्वल टू x/2.5 इज इक्वल टू कितना है, सॉरी -1 है। यहाँ पे क्या है, -1 इक्वल टू, तो यहाँ ही है। तो यहाँ पे देखिए ये जो माइनस में 1 है ना, ये बिना x वाला है, और ये x वाला के साथ है। माइनस में इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2.4 तो यहाँ पहले से है, और इस पर आएगा तो प्लस में कितना हो गया, 1 हो गया, और उधर क्या बचेगा, x/2.5 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, सॉरी यहाँ इम्प्लाइज डेट देना था आपको, ठीक है, इम्प्लाइज डेट देना है। यहाँ पे 2 रुपया 40 पैसा में 1 रुपया जोड़ेंगे तो कितना रुपया होगा, 3 रुपया 40 पैसा हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे समझने वाला बात है कि 40 पैसा कैसे हुआ है, जहाँ तो 4 ही लिखा हुआ है, तो हमेशा ना यहाँ पे 0 क्या है, साइलेंट रहता है, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू, उधर देखेंगे x बटे में कितना है, 2.5 है। अब एक चीज़ आपको अभी हम पहले बताए हैं, जो भाग में रहता है उस पर आएगा तो कौन चीज में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पहले से क्या है, 3.4 है, गुना में कितना होगा, 2.5 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या बन गया, x बचा हुआ, यहाँ क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे ना जब पॉइंट वाला गुना आए तो पॉइंट को हटा के गुना कीजिए, पहले पॉइंट बाद में लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो पॉइंट को हटा के, जैसे यहाँ पे तो ये कितना हो गया, 25 है, और यहाँ 34 है, तो पहले 25 गुना हम लोग कितना करेंगे, 4, 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। हासिल कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब 25 3 75, 75 में से 10 को जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी 1 अंक 1 अंक, कितना अंक, 2 अंक। तो 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो 1 अंक 1 अंक, कितना अंक, 2 अंक के बाद क्या दे देंगे, पॉइंट, बराबर में क्या हो गया, x। यानी कि कहने का मतलब है, इसीलिए x का जो मान है 8.5। देखिए एक चीज़ समझना है, कहीं कहीं पे क्या हमेशा आपको 8.50 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा 8.5, क्योंकि यह भी क्या, जो 5 लिखा हुआ ये 5 भी 50 ही होता है। यहाँ पे जो 0 क्या है वो साइलेंट में है, ठीक है। एक तो ये तरीका है बनाने का। एक और तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं, 2.4 है ना, इसका हम लोग पहले यहाँ भिन्न का जोड़ कर लेंगे, इस तरीके से भी बन सकता है। चलिए सेकंड मेथड भी आपको हम बताते हैं, ठीक है। जितना मेथड आप जानिएगा उतना आपको आसानी होगा, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से बना सकते हैं इसको, है ना। बस खाली दोस्तों सब में शेयर कर दो थोड़ा बहुत, ताकि दोस्तों सब सीख ले, ऐसा नहीं कि खाली तुम ही सीख लो, है ना। चलो आगे आओ, देखो इसमें क्या करना है हम लोग को कि
यहाँ पे 2.4 का 2.4 ही रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 मान लेते हैं। अब हम लोग इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2.5 और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसका एलसीएम करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिखना नहीं, आपको समझने के लिए लिखना है, ठीक है। 2.5 के पहाड़ा में 2.5 एक बार में आएगा, तो एक का एक्स के पहाड़ा को एक बार पढ़ेंगे तो एक्स ही हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए। एक के पहाड़ा में जो है 2.5 बार में आएगा, 2.5 को एक से गुना करेंगे तो कितना हो गया 2.5 हो गया। ये थोड़ा सा भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो 2 क्लास में नाम लिखा लो, ठीक है। चलो आओ देखते हैं हम लोग। अभी तो यहाँ पे क्या है कि अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। जैसे 2.4 है तो 2.4 को लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये x के साथ 2.5 जो है एक ठू माइनस में है और एक x के साथ ये भाग में है, तो भाग वाला इस पर आएगा तो कौन चीज हो जाएगा गुना हो जाएगा। नहीं गुना हो गया कितना 2.5 इज इक्वल टू बचा क्या x माइनस यही 2.5 ये बचा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे उसी तरह से जैसे हम लोग यहाँ पे गुना किए थे ना, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे गुना का काम करेंगे पहले, ठीक है। गुना का काम आपको आना चाहिए। जैसे 25 मान लेते हैं, इसको 24 मान लेते हैं, तो 25 चौके कितना होता है 100 होता है, तो हासिल कितना बचेगा 10। अब 25 दूना 50, अब 50 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 60, 50 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 60 हो जाएगा। अब देखिए एक अंक 2 अंक के बाद पॉइंट देना है, तो यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 यानी एक अंक 2 अंक के बाद क्या हो गया पॉइंट हो गया। अच्छा एक चीज़ समझिए, जैसे 1.00 लिखा हुआ है मतलब ये कितना है 6 है। नहीं हम लोग को कभी कभी देखने को मिलता है एक देके बगल में 2 जीरो लिख देता है पॉइंट देके, कहने का मतलब वो 1 रुपया हो गया। तो इसी तरह 6 देके पॉइंट देके 0 दे दिया तो मतलब ये 6 रुपया है। अब बराबर के उस पार में देखिए क्या है कि 2.5 माइनस में है, उसको इस पर लेके आ जाइए तो वो कौन सी हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ हो गया 2.5 इज इक्वल टू में कितना हो गया x, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू देखिए 6 रुपया, यहाँ पे टोटल 6 रुपया है और यहाँ पे 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा, तो 6 रुपया में 2 रुपया 50 पैसा जोड़ेंगे तो कितना रुपया होगा 8 रुपया 50 पैसा। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे हम लोग 8.50 लिखे थे और यहाँ पे 8.5 भी लिखेंगे, मतलब वही बात है, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग 8.5 भी लिख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं, तो वो भी क्या होगा सही होगा। तो आपने देखा कि इस तरीके उसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है समझ में आ गया। ये देखिए भारत का सबसे हल्का सवाल दिखाते हैं आपको, ये सबसे हल्का है ना इस चैप्टर में, जो है सबसे फुल टॉस वाला है ना ये, इस बॉल पे छक्का लगना चाहिए। 3x प्लस कितना है 10 है इज इक्वल टू कितना है 1 है। अब देखो भाई यहाँ पे प्लस में है, इस पर लेके आएंगे कौन सा हो जाएगा माइनस होगा, तो यहाँ पे 3 है रह गया, उधर रहेगा 1 और इधर प्लस वाला उस पर जाएगा तो कौन सा हो जाएगा माइनस में हो गया 10, ठीक है यहाँ तक 3x। अच्छा आगे इम्प्लाइज दैट छूट जाता है बुआ, इम्प्लाइज दैट छोड़ना नहीं आपको है ना, ध्यान रखना है। टीचर आपके इन सब बातों पे गौर करेगा कि इम्प्लाइज दैट दिया है कि नहीं दिया है, इससे लगेगा कि बच्चा में जानकारी है कि इम्प्लाइज दैट क्यों लगता है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 10 में से 1 घटा देंगे बचेगा कितना 9, बड़ा 10 है इसके साथ माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस का साइन यहाँ भी आ जाएगा। अब 3 गुना x है तो गुना वाला चीज़ पर जाएगा तो कौन चीज़ हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या इम्प्लाइज दैट नहीं देते हैं, x इज इक्वल टू -9 अपॉन में कितना लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, 3 से 3 टाइम में 9 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है 3 बार में कट गया, इसीलिए x इज इक्वल टू कितना हो गया -3, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। 8 नंबर तक समझ में आ गया। चलिए प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 को लिख लेते हैं पहले एक बार सॉल्यूशन करके, ठीक है। देखिए 2 × x प्लस 11/4 इज इक्वल टू कितना है 39। देखिए इसको हम लोग 2-3 तरीका से बना सकते हैं इस सवाल को। तो पहले जो सबसे हल्का है उस तरीका को हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो 2 है यहाँ पे ब्रैकेट के बगल में कौन सा साइन होता है गुना होता है, आपको पता होगा। तो गुना वाला चीज़ ना उस पर जाएगा तो कौन चीज हो जाएगा भाग में हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या x प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13 और गुना वाला चीज़ पर आएगा तो भाग में आ जाएगा 13/2 हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये जो x है ये बिना x वाला है, तो बिना x वाला को एक तरफ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले इम्प्लाइज दे देंगे, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 13 बाई कितना है 2 है और ये प्लस में उस पर आएगा तो माइनस में 11/4 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है यहाँ तक। चलिए यहाँ पे x बराबर देखिए इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में 2 बार में, तो 13 को 2 बार पढ़ेंगे, 13 दूनी कितना हो गया 26 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए, चरका चर के पहाड़ा में 4 एक बार में, तो 11 को 11 में 1 को पढ़ेंगे तो 1 के बार में 11 ही हो जाएगा एक बार में, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसीलिए x बराबर देखिए 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, यहाँ 2 में 1 गया कितना बचेगा 1, 15 नीचे कितना हो गया 4, यानी कि x का मान हमको कितना प्राप्त हो गया 15/4। ये तो पहला मेथड हो गया, ठीक है। चलिए इसी को हम लोग सेकेंड मेथड में आपको बताते हैं कैसे बनता है सेकेंड मेथड। 2 × x प्लस 11/4 इज इक्वल टू कितना है 13 है।
सवाल को तो तोड़ मरोड़ के पढ़ा देंगे थोड़ा सबको, है ना, शांति से खाली पढ़ो, ठीक है। चलो, और लाइक शेयर भी करते रहो, दोस्त सब में भी शेयर करो, दिखाओ कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, पहले तो क्या की थी, गुना वाला चीज़ उस पर लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ भोज खिला देंगे इसको। भोज खिलाने का मतलब समझते हो ना, जैसे पहला नंबर में भोज खिलाए थे आप लोग को, है ना। देखिए ये जो भोज है, बाहर में रसगुल्ला है, अब पंडाल में बैठा 2 आदमी है, अब बउआ एगो को देगा तो मार तो होना तय है ना, तो नहीं ना बांटेगा एगो। जब रसगुल्ला बांटना है तो दोनों को बांटना पड़ेगा, इसको भी देगा और एकड़ो देगा। तो उसी तरह से यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, गुना है, तो गुना साइन के साथ गुना हो जाएगा ये, है ना। तो 2 गुना क्या हो जाएगा, x, तो 2x हो गया, प्लस है तो प्लस, और 2 से 11/4 में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ। और बराबर उधर क्या है, 13 है। दुक्का 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, भिन्न का गुना में कटता है ना, कोना कोनी, इसके नीचे कोना तो 1 है, 11 से 1 काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, इसलिए नहीं काटेंगे उसको, और दुक्का 2 से 4 काट दिए 2 बार में, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि 2x का 2x तो रह गया, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस का प्लस दे दीजिए, और ऊपर देखिए 11 है, नीचे कितना बचा, 2 बचा, और बराबर के उस पार में कितना है, 13 है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये प्लस वाला को उस पार भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा है आपके पास, 2x बचा है, इधर है 13, और ये माइनस में हो गया 11/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप भिन्न का क्या करते थे, घटा कर दी, सॉरी यहाँ प्लस दे देना था, यहाँ पे बचेगा 2x। देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, 13 में से 2 को गुना करेंगे तो 13 दूना कितना हो गया, 26, और 26 में से 11 को घटाएंगे तो 26 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 15, और नीचे कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे समझना है कि ये जो 2 है x के साथ गुना वाला साइन के साथ, तो गुना वाला इस पर आएगा तो कौन चीज होगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ 15 कितना हो गया, 2 है, और ये भाग वाला नीचे आएगा तो ये गुना हो जाएगा इससे, यानी कि 15 के साथ तो भाग हो गया, लेकिन जो नीचे 2 है उसके साथ क्या होगा, गुना होगा। तो आपका आंसर यहाँ भी आपको देखिए 15/4 देखने को मिल जाएगा, ये भी आपका 15/4 आ गया। तो ये दूसरा मेथड था, अब दूसरा मेथड से भी इसको बना लिए। एक और मेथड है, उससे भी बना सकते हैं, चलिए उतना नहीं बनाते हम लोग, आज 2 ही मेथड इसमें सीखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में कभी मौका लगेगा तो जरूर सिखाएंगे आप लोग को, आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। चलिए देखिए अब हम लोग 10 नंबर देख लेते हैं, इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, 10 नंबर देखेंगे, फिर हम लोग अब फिर नेक्स्ट अध्याय का प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसा है सवाल को वैसे लिख लेते हैं पहले एक बार, = 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना, पहले ये छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट को हम लोग को क्या करना, खत्म करना, इम्प्लाइज दैट पहले दे देंगे, x/3 हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 14 कितना हो गया, 3 हो गया, = 3/7 है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो x के साथ उसको रख लीजिए, जो बिना x वाला उसको भेजिए उस पर, जाओ हुआ उधर चल, साइड रहो तुम हमरा से नहीं। चलो यहाँ पे पहले से 3/7 है, अब यहाँ पे देखिए 14/3 जो है ये कौन सी में, माइनस में है, उस पर आएगा तो कौन सी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 14 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक देखिए तो x/3 = अब देखिए दोनों का एलसीएम करेंगे, 3 और 7 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 7 × 21 हो जाएगा, क्योंकि ना तो 3 के पारा में 7 आ रहा, ना 7 के पारा में 3 आ रहा, तो इसलिए हम लोग दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 का 7 में 21 आता है, कितना बार में, 3 बार में, तो 3 का 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, देखिए 3 का 3 में 21 जो है 7 बार में है, तो 1400 7 बार पढ़ेंगे, 1400 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ठीक है। पारा तो याद ही होगा, कोई ठीक नहीं तू लोग का, यादो नहीं होगा तू लोग का पारा, ठीक है, याद करो वो कम से कम 20 तक तो पारा याद होना ही चाहिए, नर्सरी क्लास का बच्चा सब आजकल याद कर लेता है 1-2 क्लास का। चलो यहाँ पे x/, कितना हो गया, 3 हो गया, = अब देखिए 98 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा, अब बटे में कितना हो गया, 21 हो गया। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है आपको कि ये जो x के साथ 3 है ये भाग में है, तो भाग वाला उस पर जाएगा तो कौन चीज में जाता है, गुना में जाता है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं इस x बराबर 107, अब बटे कितना 21, और गुना में कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 का 3 से 21 कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में, तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए 107 अब बटे कितना 7, यही क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।